A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. Students, in our previous session we complete the unit A Pen with Love with its explanation, hard words, glossary word, and below the exercise let's understand on page number 49. Okay, we completed also the question number 1. Read the following lines and answer the questions, and then we completed question number 2. Answer the following questions briefly. Okay, now we are going to do let's build word on page number 49 of unit number 6, A Pen with Love, its exercise. Okay, so here our first question is names of professionals, यानी कि जो भी काम होते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं, उनके नेम्स यहाँ पर है जो हमें बिलो लेट्स बिल्ड वर्ड्स करने हैं. एंड हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग पीपल वन हैज़ बीन डन फॉर यू. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए, वन हु वर्क्स विथ मशीन्स, वो इंसान जो मशीन्स के साथ काम करता है उसको क्या कहा जाता है. देखिए यहाँ पर कुछ मिसिंग लेटर्स है और कुछ रिटन लेटर्स है, तो आपको सोच कर कि उस इंसान को क्या कहा जाता है. जो मिसिंग लेटर्स है उसके अंदर उसके स्पेलिंग्स यानी कि लेटर्स लिखने हैं. तो यहाँ पर एक आपको करके दिया गया हुआ है जिसके अंदर वन हु वर्क्स विथ मशीन्स, तो वो कौन होता है जो मशीन्स के साथ वर्क करता है. मैकेनिक. कौन होता है? मैकेनिक, जो कि आपको यहाँ पर दिया है. अभी हमको क्या करना है? B to G. ओके, सो गेट रेडी विथ योर पेंसिल बुक एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड. B, C, D, E, F and G. Okay, ये हमारा बी क्वेश्चन है. नाउ सी. देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हैं आपको, बीच के जो अल्फ़ाबेट्स लेटर्स है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने हैं. नाउ डी. All right. B, one who works with wood, वो इंसान जो कि लकड़ियों के साथ काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कारपेंटर. क्या कहा जाता है? कारपेंटर. सो हम इसकी स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे. CARPENTER. कारपेंटर यानी कि सुथार, जो कि लकड़ियों से काम करता है. ओके, नेक्स्ट वन हु मेंड्स शूज़, हम जो पैरों में जूते पहनते हैं वो कौन बनाता है? सो वो कौन बनाता है? कोबलर. कौन बनाता है? कोबलर. And the spelling is COBBLER. COBBLER. Next
वन हु रिपेयर्स टैप्स एंड वाटर पाइप्स। अगर आपके घर में कभी भी नल टूट जाए या फिर वाटर के पाइप के रिलेटेड कोई काम हो तो आप किसको बुलाते हैं? प्लम्बर को। किसको? प्लम्बर। सॉरी, ओके। नेक्स्ट ई, वन who guards the house। हाउस की रक्षा कौन करता है? वॉचमैन। कौन करता है? वॉचमैन। ये रहे उसके मिसिंग लेटर्स। नाउ इफ वन हु कुक्स एंड सप्लाइज फूड फॉर अ स्पेशल ओकेजन, उसको क्या कहते हैं? जब आपके घर पर कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, शादी, सगाई या फिर ऐसा कुछ भी, बर्थडे पार्टी, तो हमारे घर पर जो खाना पहुंचाते हैं जो इंसान, उनको क्या कहा जाता है? कैटरर। क्या कहा जाता है? कैटरर। ओके। लास्ट, वन हु स्टिचेस क्लॉथ्स। हमारे जो कपड़े होते हैं वो हम स्टिचेस के लिए, सिलाई के लिए कहाँ पर भेजते हैं? टेलर के पास। कहाँ पर? टेलर के पास। ओके। सो हियर इज द आंसर ऑफ लेट्स बिल्ड वर्ड्स नेम ऑफ प्रोफेशंस। ओके, लिख लीजिए आप अपनी बुक में। Okay students, now we are moving forward to our next topic, animals and their babies. Question number 2. Animals and their young ones, यानी कि उनके छोटे बछड़े. Farmer Morris has had a wonderful year. All his animals have babies now. फार्मर, जो मोरिस नाम का एक फार्मर है, उसका ये जो ईयर है वो बहुत ही वंडरफुल रहा है, क्योंकि उसके पास जितने भी एनिमल्स थे उनके इस साल बेबीज़ हुए हैं. दे आर ऑल हैप्पी, वो सारे के सारे खुश हैं. लुक एट द एनिमल्स इन द पिक्चर्स. ये पिक्चर्स देखिए आप यहाँ पर ऑन पेज नंबर 15. In the picture given below, do you know the names of the young ones of these animals? क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स के बच्चों का नाम क्या है? और इसी पिक्चर पर से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर रखा गया है. मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विद देयर बेबीज इन कॉलम बी. कॉलम ए के अंदर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम नंबर 2 के अंदर उनके बच्चों के नाम करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिए गए हैं. तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये कॉलम ए का ए है हैन, तो हैन के यंग वन यानी कि हैन के बेबी को इन 7 वर्ड्स में से क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, आपको मैच करना है. सो हैन के लिटिल वन को क्या कहा जाता है? चीक. सो द आंसर इज 3 चीक. कांगारू, उसके बच्चे को क्या कहा जाता है? जॉय. डॉग, डॉग के बच्चे को क्या कहा जाता है? पप्पी. लायन, लायन के बच्चे को कब. गॉट, गॉट के बच्चे को किड. डक, डक के बच्चे को डकलिंग. एंड कैट, कैट के बच्चे को किटन. क्या कहा जाता है? Kitten. Please write down in your books. Okay students, now page number 51. Okay, there is question number 3. एक पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर आपको और कुछ ब्लैंक्स दी गई है. ऑल राइट, सो आपको क्या करना है? Complete the paragraph with the names of the young ones of animals as it is.
जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि एनिमल्स के बेबीज़ को हमने राइट ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म किया था, वैसे ही यहाँ पर ब्लैंक्स में एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ में जो लाइंस है उसके अंदर कौन से एनिमल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो उसी एनिमल के बेबी का आपको ब्लैंक में नाम लिखना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नंबर 3। द कार हैज स्टॉप्ड on the road because the hen and her blank are feeding। देखिए यहाँ पर कौन से एनिमल का नाम है, हैन। हैन के बेबी को क्या कहा जाता है, चिक्स। ओके, क्या कहा जाता है, चिक्स। सो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज कार को रास्ते में रोक दिया गया क्योंकि वहाँ पर रास्ते में हैन के चिक्स को, हैन है वो अपने चिक्स को फीडिंग यानी कि वो दाना चुग रहे थे। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट ब्लैंक है उसके अंदर क्या आएगा, चिक्स। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 2। लुक एट द पॉन्ड। ये देखो वहाँ पर पॉन्ड यानी कि तालाब की ओर देखो। अ डक इज टीचिंग द ब्लैंक हाउ टू स्विम। यहाँ पर हमें डक के बेबी का नाम लिखना है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देख लिया था कि डक के बेबी को क्या कहा जाता है, डकलिंग। ओके, अ डक इज टीचिंग द डकलिंग्स हाउ टू स्विम। डक यानी कि बतख अपने बच्चों को सिखा रहा था कि स्विमिंग कैसे करते हैं। सो हम हमारे ब्लैंक में क्या लिखेंगे, डक के कीड़ का नाम डकलिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 3। द ब्लैंक इज रबिंग इट्स फेस ऑन द मदर काउज बॉडी। मदर काउ का बच्चा उसके फेस को मदर काउ के बॉडी के ऊपर रब कर रहा था, घिस रहा था। सो काउ के बच्चे को हम क्या कहेंगे, काफ। क्या कहेंगे, काफ। नाउ नंबर 4। डू यू नो अ बेबी एलिफेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैंक। बेबी एलिफेंट यानी कि एलिफेंट के बच्चे को भी ऑल्सो काफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काफ। सो 4th सेंटेंस में भी आप लिखिए काफ। नाउ 5th सेंटेंस। फार्मर मोरिस इज प्रिपेयरिंग अ बेड ऑफ hay फॉर हिज ब्लैंक। फार्मर मोरिस यानी कि मोरिस नाम का जो फार्मर है वो प्रिपेयर कर रहा था एक बेड यानी कि एक चादर, किसकी, है यानी कि सूखी घास। हे का मतलब होता है सूखी घास, फॉर हिज ब्लैंक। सूखी घास कौन खाएंगे, या तो एलिफेंट के बच्चे या तो गाय के बच्चे, तो उसको भी क्या कहा जाता है, काफ। नाउ सेंटेंस नंबर 6। द कैट इज कैरिंग हर ब्लैंक इन हर माउथ। कैट के बच्चे को क्या कहा जाता है, कीटन। क्या कहा जाता है, कीटन। कैट क्या कर रही थी, अपने कीटन को अपने मुंह में लेकर कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। सी इज़ टेकिंग इट टू अ सेफ प्लेस। वो उनको एक सेफ प्लेस पर ले जा रही थी। सी इज़ अफ्रेड द डॉग एंड इट्स ब्लैंक इन द फार्म माइट हार्म हर किटन्स। वो डर रही थी कि डॉग और उसके बच्चे शायद ही फार्म में उसके किटन्स को हार्म पहुंचा सकते हैं यानी कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो यहाँ पर लास्ट में कौन से एनिमल की बात हुई, डॉग की। तो डॉग के बच्चों को क्या कहा जाता है, पपीज। क्या कहा जाता है, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। Okay students, so our let's build word topic complete. Now we are moving forward to our next topic. Let's learn grammar. Okay, on page number 51 let's learn grammar. So here our first topic is pronouns. ये सब हमने हमारे ग्रामर में पढ़ लिया है, यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, pronouns means
ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हो। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज इंस्टेड ऑफ nouns. For example, we use the pronoun he for a boy or a man. किसी boy के या तो man के नाम की जगह पर हम he pronoun का यूज़ कर सकते हैं। We use she in the place of a girl or a woman. she का यूज़ हम एक girl या तो फिर एक woman के नाम की जगह पर कर सकते हैं। Some pronouns are I यानी कि मैं, we यानी कि तुम, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम, ही यानी कि वो, सी वो, इट वो, एंड दे यानी कि सब। सिंस दे स्टैंड फॉर पर्सन्स एंड एनिमल्स दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ये जो सारे प्रोनाउंस है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सारे पर्सन्स या तो एनिमल्स की जगह पर यूज़ होते हैं, सो दे कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। उनको क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस फॉर पीपल, पीपल्स के लिए कौन से पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ होता है? आई, यू, ही, सी, वी, दे, मी, यू, हिम, हर, अस एंड देम। एंड पर्सनल प्रोनाउंस फॉर थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कौन से पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ होता है? इट, दे एंड देम अकॉर्डिंग टू देयर सिंगुलर फॉर्म या तो फिर प्लूरल फॉर्म। ओके, नाउ इसी के ऊपर से क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट द करेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंसेस। ओके, आपको ये जो A to H सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके लिए आपको करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक है, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर A इज मिसेस रोज इज़ माई टीचर एंड ब्लैंक टीचर्स मी इंग्लिश। सो यहाँ पर हमें मिसेस रोज़ के लिए एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करना है। मिसेस रोज़ फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करती है, सो हम ही, सी या इट का, तो ही तो मैस्कुलिन जेंडर में, इट नॉन लिविंग थिंग में, तो फिर कौन से पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ होगा मिसेस रोज़ के लिए? सी। सो राइट क्वेश्चन नंबर 1 A, C. Mrs. Rose is my teacher. She teaches me English. Alright. Now question number B. My friend Rani and I go to the same school. मैं और मेरी फ्रेंड रानी हम सेम यानी कि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। Blank even study in the same class. देखिए यहाँ पर रानी एंड आई 2 पर्सन्स हो गए, सो हम प्लूरल में कौन से पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? वी। कौन से? वी even study in the same class. ठीक है, now question number C. This is a behave blank is hanging from a tree. देखिए यहाँ पर कुछ behave के बारे में बात की गई है जो कि एक निर्जीव थिंग है जो हैंगिंग है किसके ऊपर? ट्री के ऊपर। सो हम यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन से पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? ईट। नेक्स्ट, माई नेम इज़ रवि, मेरा नाम रवि है, एंड ब्लैंक एम अ बॉय, मेरे बारे में बात की गई है फर्स्ट पर्सन रवि के बारे में, सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज बीइंग आई एम अ बॉय। नेक्स्ट, माई अंकल एंड आंट लिव इन मुंबई, मेरे अंकल और आंटी मुंबई में रहते हैं। ब्लैंक विजिट अस एवरी ईयर, दे विजिट अस एवरी ईयर। नेक्स्ट, आई हैव नॉट मेट ब्लैंक, व्हाट इज़ योर नेम, आपके बारे में बात करनी हो तो कौन से प्रोनाउन का यूज़ होगा? यू। ओके, I have not met you. What is your name? Okay. Next, my friend and blank go to the park every day. Blank play many games at the park. I and we. देखिए मैं यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने ग्रामर के अंदर ऑलरेडी कर लिए हैं। सो मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर्स लिख रही हूँ, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। ठीक है, माई फ्रेंड एंड आई गो टू द पार्क एवरी डे, वी प्ले मेनी गेम्स एट द पार्क। लास्ट, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ
इंडिया ब्लैंक लाइक चिल्ड्रन वेरी मच। जवाहरलाल नेहरू के लिए अगर हमें कोई पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करना है तो क्या करेंगे? ही। ओके, so the complete sentence is Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He liked children very much. Okay? अभी हमने कौन से प्रोनाउंस देखे? पर्सनल प्रोनाउन। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किस प्रोनाउन के बारे में है? पजेसिव प्रोनाउन। ये भी हमने ग्रामर के अंदर कवर कर लिया है। सो व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन? प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज टू शो होल थिंग इट इज। प्रोनाउंस ये सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ में होते हैं। व्हेन यू वॉन्ट टू टॉक ऑफ योर पेन यू कैन से, अगर आप आपकी पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं दिस इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माइन। इन दोनों में से किसी भी सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी यूज़ वर्ड्स सच एज अवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर। ओके, आप सबका। टू शो टू वूम अ थिंग बिलोंग्स टू, कोई भी चीज़ किसी की है। अगर मेरी है तो माई, माइन, आपकी है तो हम सबकी है तो अवर, आपकी है तो योर, हीज, इट्स, हर्स। ओके, तो ये सारे क्या हुए? एग्जाम्पल, इट इज़ अवर हाउस, ये हमारा घर है। दिस इज़ देयर गेम, वो उनकी गेम है। साइनी इज़ हर फ्रेंड, साइनी उसकी फ्रेंड है। इसकी, उसकी, मेरा, उसका, हम सब का। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो क्या हुए? पोजेशन दिखाते हैं। इस ये चीज़ मेरी है, मेरी बिलोंगिंग है, ये दिखाते हैं। व्हेन पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज आफ्टर द नाउन दे चेंज। पॉजेसिव प्रोनाउन अगर किसी नाउन के साथ यूज़ में होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द नाउन you use my, after the noun you can say mine। अगर नाउन के पहले है तो my, अगर नाउन के बाद में है तो mine। the bun is mine said the cat, no mine said the rat। देखिए यहाँ पर bun एक नाउन है तो बन के बाद में अगर आपको पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना है तो माई का माइन हो जाएगा। द बन इज़ माइन, किसने कहा? केट ने कहा। नो माइन, नहीं मेरा है, किसने कहा? रेट ने कहा। राइट, द वर्ड माइन शोज दैट द पर्सन हु इज स्पीकिंग ऑन इट। माइंस क्या दिखाता है? कि जो पर्सन है वो उसका है, ऐसा शो करता है। फ्रॉम वर्ड्स सच इज योर्स, हीज, हर्स, ours and theirs we know who owns the thing। ये सारे वर्ड्स हमें क्या दिखाते हैं? कि जो भी चीज़ है वो उनकी है। These are after noun pronouns, ये आफ्टर नाउन प्रोनाउंस है। ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इस एक्सप्लेनेशन से सेकंड नंबर का क्वेश्चन राइज होता है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग योर, हीज, हर, इट्स। ये जो सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हैं उनका यूज़ करके आपको ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, जिसके अंदर फर्स्ट ब्लैंक आपको कंप्लीट करके दी गई है। ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक क्या है? यू बोर्ड दिस बुक्स, आपने ये बुक खरीदी। दिस बुक्स आर योर, क्योंकि आपने खरीदी है तो यू का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? योर। क्या बनता है? योर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, रामू लेफ्ट हिज बैग हियर। द बैग किसकी है? रामू की। सो क्या आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन? हिज। रीटा केम होम यस्टरडे, दिस पर्स मस्ट बी। किसका होगा? रीटा का। रीटा आपके घर पर यस्टरडे को आई थी तो ये पर्स उसी का होगा। तो रीटा के लिए अगर हमें कोई पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? हर्स। दिस पर्स मस्ट बी हर्स। वी हैव अ ब्राउन कैट, हमारे पास एक ब्राउन कैट है। दिस किटन्स आर, कैट के लिए हम कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? इट्स। दिस किटन्स आर इट्स। लास्ट, आई सो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा कम आउट ऑफ दैट हाउस। मैंने उस घर से बाहर निकलते हुए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को देखा। आई एम श्योर द हाउस इज़, उनका है। किसका? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का। सो हम कौन से पर्सनल पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? थेयर्स। ओके,
So our question number 2 is also complete. Now we are moving forward to question number 3. Complete the following story using the correct pronoun to show possession. आपको correct pronoun का use करना है इस पूरे whole paragraph में, जो total 5 blanks दी गई है उसके अंदर पोजेसन को शो करने के लिए, ठीक है। सो हम रीड करते हैं एंड देन जो बीच बीच में जो ब्लैंक्स है उसको भी साथ में कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। 2 cats fought over a piece of हलवा। 2 cats, देखिए ये ग्राफिक स्टोरी है, ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग ये स्टोरी चल रही है, ठीक है। 2 cats fought over a piece of हलवा। 2 कैट हलवे के पीस के लिए झगड़ रही थी। था हलवा इज ब्लैंक सेड द फर्स्ट कैट। फर्स्ट कैट ने क्या कहा कि हलवा मेरा है, तो हम कौन से पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? माइन। ओके, नो इट इज़ ब्लैंक सेड द सेकेंड। दूसरी ने कहा नहीं ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। सो सेम कौन से पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा? माइन। आई सो इट फर्स्ट, मैंने पहले देखा। सो इट कैन नॉट बी योर्स, इसको मैंने पहले देखा था। सो ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। सो कौन से पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा? योर्स। ओके, नाउ सेड द फर्स्ट कैट अगेन। ये किसने कहा? पहली कैट ने फिर से कहा आई टूक इट फर्स्ट, मैंने पहले देखा था, मैंने पहले लिया था। सेड द सेकेंड कैट, सेकेंड कैट ने कहा। ओके, देन क्या होता है? एक मंकी आता है। अ मंकी केम दैट वे, एक मंकी उस रास्ते से निकल रहा था। ही लुक एट द फाइटिंग कैट्स, उसने झगड़ती हुई बिल्लियों को देखा। एंड द हलवा एंड थॉट द हलवा कुड ईजीली, ठीक है। और फिर उसने सोचा कि ये दोनों हलवे के लिए झगड़ रही है तो ये हलवा मुझे इजीली मिल सकता है। फिर उसने क्या किया? बिकम ब्लैंक हुज हलवा इट इज़, ये हलवा किसका होगा? तो यहाँ पर कौन से पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा? हिज। बिकम हिज हुज हलवा इट इज़। ही आस्क्ड, उसने पूछा। बोथ द कैट सेड इट्स माइन, फिर से उन दोनों कैट ने क्या कहा? कि वो मेरा है, बारी बारी। ऑलराइट, द मंकी सेड देन व्हाई डोंट यू ब्रेक इट एंड शेयर इट। फिर मंकी ने क्या कहा कि तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि दोनों को एक जो हलवा है उसको काट कर उसका सही भाग बनाकर आपस में बेच लो। द कैट्स थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया, कैट्स ने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया है। द मंकी ब्रोट अ बैलेंस, फिर मंकी क्या ले आया? एक बैलेंस, तराजू। ही टोर द हलवा इंटू 2, उसने तोड़ दिया हलवे को 2 पीसेस में। ही पुट 1 पीस इंटू ईच कप एंड वेटेड इट, फिर उसने दोनों हलवे के टुकड़ों को दोनों में रखा और उसका बैलेंस करने लगा, उसका वजन करने लगा। द वेट ऑफ द पीस वॉज नॉट इक्वल, फिर क्या हुआ? उसने सोच समझ कर ऑन पर्पस टू गलत ही दोनों में रखे थे, एक में कम एक में ज़्यादा, सो बैलेंस ना हो पाया, ठीक है। ही केप्ट बीटिंग इट टू द पीसेस टू मेक देम इक्वल, फिर वो तोड़ता रहा इक्वल बैलेंस बनाने के लिए। ही वुड वेट द पीसेस एंड बीट द वन दैट वॉज हैवी, फिर वो क्या करता था? देखिए एक तराजू लिया, फिर एक पार्ट इसमें रखा, एक पार्ट इसमें रखा, जानबूझकर एक में ज़्यादा रखा एक में कम रखा ताकि बैलेंस ना रहे। कैट को बैलेंस करके दोनों हलवों को उसको शेयर करना था। फिर उसने क्या आइडिया किया कि जिस तराजू में ज़्यादा है हलवा, जिसमें कम है, तो बैलेंस करने के लिए ज़्यादा जितना पार्ट था वो खाता गया अपने आप, ठीक है। He kept biting into the pieces to make them equal. He would weigh the pieces and bite the one that was heavy. जो भी पलड़ा हैवी था वो बाइट कर जाता था। फाइनली देयर वॉज नो हलवा लेफ्ट, फिर ऐसे करके खा कर कोई भी हलवा बचा नहीं। द मंकी वेव्ड एट देम एंड जम्प बैक इनटू द ट्री, फिर मंकी ने वेव किया उसकी ओर, किसकी ओर? दोनों कैट की ओर, और जंप करके वो ट्री पर चढ़ गया। Because they fought, the cat lost the halwa that was, जो हलवा उसका था, किसका? दोनों कैट का। फाइट की वजह से वो उनको मिला नहीं, ठीक है। तो लास्ट बैंक में क्या आएगा? theirs।
So here our question number 1, question number 2 and question number 3 complete. Write down in your term book. Okay students, now next topic, let's listen on page number 53. Okay, आप सबको सुनना है मैं जो बोल रही हूँ. Identifying sounds, sounds को पहचानना. Here is a poem on sounds that we hear. Listen carefully and complete the poem. Okay, so यहाँ पर एक poem दी गई है, बीच बीच में कुछ word missing है, ये word यहाँ पर लिखे हैं. I am reciting the poem, all the stanzas. Okay, आपको जो भी word missing है वो यहाँ पर देखकर यहाँ पर fill कर देने हैं. Okay, now sounds. I like the sound of many things. मुझे बहुत सारी थिंग्स के साउंड्स अच्छे लगते हैं. ऑफ टिंकलिंग स्ट्रीम्स, टिंकलिंग यानी कि टिन टिन आती आवाज़, स्ट्रीम्स यानी कि प्रवाह, जो नदी का प्रवाह होता है, छोटे झरनों का प्रवाह होता है, उनको क्या कहा जाता है? स्ट्रीम्स. ओके, अ बर्ड दैट सिंग्स, मुझे नदी के प्रवाह की आवाज़ अच्छी लगती है टिन टिन करती हुई. मुझे बर्ड्स के गाने की आवाज़ अच्छी लगती है. सो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? सिंग्स. नेक्स्ट, ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स. ओके, ऑफ ब्लैंक रेन ड्रॉप्स, तो इसमें क्या आएगा? फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एंड बजिंग बीज. बीज की जो गनगनाहट होती है, बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, वो जो आवाज़ करती है उसको क्या कहते हैं? बजिंग. ओके, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स की आवाज़ भी मुझे अच्छी लगती है. ऑफ क्रंची स्नो, क्रंचिंग यानी कि कर कर ऐसी जो आवाज़ आती है कुछ खाते वक्त, उसको क्या बोलते हैं? क्रंचिंग. क्रंचिंग स्नो की आवाज़ अच्छी लगती है. वाइंड इन ट्रीज़, जो ट्रीज़ की जो आवाज़ होती है जब हवा चलती है और पत्तियाँ एक दूसरे से टकराती है और उसकी जो आवाज़ आती है वो भी मुझे अच्छी लगती है, उसको भी क्रंचिंग कहा जाता है. आई लाइक द ब्लैंक ऑफ हैप्पी प्ले, मुझे हैप्पी प्ले की आवाज़ अच्छी लगती है. सो ब्लैंक के अंदर लिखिए साउंड. मुझे हैप्पी प्ले की आवाज़ अच्छी लगती है. ऑफ इकोज, सॉफ्ट एंड फार ब्लैंक. इकोज यानी कि आवाज़ का दोहराया जाना. अगर हम किसी खाली जगह पर कुछ बोलेंगे तो आवाज़ हमारी इको होंगी. ठीक है, सो मुझे ये इकोज अच्छे लगते हैं. दूर दूर जाकर वापस आते हैं. फार अवे, फार अवे. ऑफ म्यूज़िक, गे और स्वीट एंड स्लो. गे यानी कि मौज मस्ती से भरा, मौज मस्ती से भरे हुए म्यूज़िक की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है. ऑफ ट्रेन्स एंड कार्स दैट स्विफ्टली, स्विफ्टली यानी कि तेज़ी से चलती हुई. ट्रेन्स और कार की तेज़ी से चलती हुई जो आवाज़ है वो भी मुझे अच्छी लगती है. यहाँ पर ब्लैंक स्विफ्टली के बाद देयर. नेक्स्ट, बट blank is one sound nicer far to me than all these others blank. दोनों ब्लैंक में क्या आएगा? देयर एंड आर. लेकिन इन सारी आवाज़ में से मुझे एक आवाज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है. कौन सी? आई लाइक द साउंड सेप्टेम्बर ब्रिंग्स, जो आवाज़ सितंबर लाता है. कौन सी? व्हेन वंस ब्लैंक द स्कूल ब्लैंक रिंग. दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा? अगेन एंड बेल. मीन्स when once again the school bell rings. सितंबर में वैकेशन ख़त्म होता है और स्कूल स्टार्ट होती है, तब जो स्कूल के बेल की जो आवाज़ है, घंटी की आवाज़, वो मुझे सब इन सारी आवाज़ों में से सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है. ओके, सो लेट्स लिसन कंप्लीट. नाउ लेट्स स्पीक. यहाँ पर क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू लेट्स स्पीक, आस्किंग फॉर परमिशन एंड मार्किंग अ रिक्वेस्ट. किसी को कुछ पूछने के लिए या तो रिक्वेस्ट करने के लिए कैसे करते हैं? व्हेन यू वांट टू यूज़ समथिंग दैट इज़ नॉट योर्स और वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट. जब आप कुछ ऐसी चीज़ को पाना चाहते हैं जो कि आपकी नहीं है और या तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और इफ़ यू वांट टू इनवाइट समवन, या तो किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहेंगे? यू विल यूज़ फ्रेजेस सच एज मे आई, कैन आई, वुड यू, कुड यू, डू यू एंड सो ऑन. वर्ड्स लाइक मैनी, मे, विल एंड वुड. मे, विल एंड वुड का यूज़ करके आप कुछ फ्रेजेस कहेंगे. दे आर वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस पूछते वक्त बहुत ही यूज़फुल है. नाउ लेट्स पुट देम इन सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस. व्हेन यू वांट टू एंटर द क्लासरूम, व्हाट डू यू से. आप जब क्लासरूम में एंटर करते हो तब क्या बोलते हो? मैं आई कम इन, ऐसा बोलते हो. ठीक है, सो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? मैं से.
ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया गया है, वर्क विथ अ पार्टनर। आपको आपके पार्टनर के साथ वर्क करना है। कंप्लीट द क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। रिमेंबर टू प्लेस अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, देन रीड देम लाइक क्वेश्चंस, एड प्लीज वॉट एवर यू कैन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पेज नंबर 53 के ऊपर एक टास्क आपको करना है। ओके, मैंने ये टास्क के जो आंसर्स है वो यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको ये आंसर्स आपकी बुक में अपने आप लिखने हैं। ये फ्रेज पूरा का पूरा जो ये पैराग्राफ है उसको रीड करके समझकर आपको ये करना है। ये आपको डू योरसेल्फ अपने आप करना है। सो मैं और ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। लेट्स स्पीक, बाद में इसको कंप्लीट करके आपको ये बोलना है। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड इट दिस सेशन हियर। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर आवर होमवर्क। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, जो भी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर आपको करवाई है उसको आपको आपकी टर्म बुक में लिखना है। किस में लिखना है? टर्म बुक में। So students, today's your homework is write these complete exercise in your term book. All right? Write this exercise. So see you in our next session. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.